फंडिंग के मामले में कोर्ट ट्रायल के दौरान अलगाववादी यासिन मलिक ने एक हल्फनामा दिया है। इस हल्फनामे में उसने दावा किया है कि 1990 के बाद से ही दिल्ली में बैठी सरकार के बड़े अफसर केंद्रीय मंत्री से उनसे मिलते रहे हैं। उसने विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की है। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में 85 पन्नों का हल्फनामा देकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। हल्फनामे में यासिन मलिक ने यह दावा किया है कि 1994 में जेल से रिहा होने के बाद उसने कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और साथ ही साथ विदेशी राजनयिकों और इंटेलिजेंस के अफसरों के अलावा तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। नेताओं से मुलाकात का यह सिलसिला 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक चलता रहा। उसने दावा किया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पर उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की थी। पाकिस्तान से लौटते ही उसकी पीएम मनमोहन से मीटिंग भी हुई थी और पीएम ने उसे शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासिन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में फैसला होने वाला है। एनआईए ने 11 अगस्त की सुनवाई में यासिन मलिक के लिए मौत की सजा मांगी थी। कोर्ट ने मलिक को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का जवाब दिया। 25 अगस्त को यासिन मलिक ने 85 पन्नों का हल्फनामा दिया और इसमें दावा किया गया है कि 1.5 दशक तक केंद्र सरकार में बड़े ओहदे पर बैठे कई नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और साथ ही साथ आईबी अफसरों के साथ बंद कमरों में उनकी मीटिंग हुई है और इस दौरान उसे आतंक से जुड़े 32 मामलों में जमानत भी दी गई। वही राव सरकार के केंद्रीय मंत्री तो बंगले में मिले हैं। आपको बता दें कि 1990 में मलिक को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था। दावा किया गया है कि मुलाकातों का सिलसिला तभी शुरू हुआ। पहली बार गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली के महरौली स्थित गेस्ट हाउस ले जाया गया। वहां पर बीएसएफ के चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर और पुलिस प्रमुख जेएन सक्सेना ने मुलाकात की। तब उसे प्रधानमंत्री के साथ डिनर का ऑफर भी किया गया, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद उसे आगरा जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद जेल में मलिक की तबीयत खराब हो गई तो वापस उसे महरौली के एक बंगले में लाया गया। वहां पर सरकार ने बातचीत के लिए तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पायलट को और 2 राज्यपालों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। वही 1994 में यासिन मलिक को जेल से रिहा किया गया था। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान कश्मीर में युद्ध विराम का समझौता हुआ था। हाई कोर्ट को दिए गए हल्फनामे में मलिक ने दावा किया है कि रिहाई के बाद उसने 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। भेंट मुलाकात के दौरान यासिन मलिक ने वाजपेयी से कहा था कि आपका देश हमें लोकतांत्रिक अधिकार देने का वादा करता है, लेकिन जब हम मांगते हैं तो आपकी सेना हमारे लोगों को मारती है। और इसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यासिन जी, कच्चे धागे का ही सही, लेकिन हमारे साथ कोई न कोई रिश्ता जरूर रखे। वाजपेयी के इस जवाब से मलिक स्तब्ध रह गया था। मलिक ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस अफसरों के कहने पर उसने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की थी। पाकिस्तान से लौटते ही 2006 में पीएम मनमोहन सिंह ने औपचारिक बातचीत के लिए उसे बुलाया था। दावा है कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उससे कहा था कि आश्वस्त रहे मलिक साहब, मैं इस मुद्दे को खुद हल करना चाहता हूं। आपको बता दें कि हाफिज सईद की 2008 में मुंबई समेत कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। मलिक ने कोर्ट को बताया है कि 2019 तक केंद्र सरकार ने राव सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए शांति समझौते पर कायम रही। आपको बता दें कि 2022 को एक केस में मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। टेरर फंडिंग के मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासिन मलिक के लिए गृह मंत्रालय से रहम की गुहार लगाई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हुए यासिन मलिक के मामले को मानवीय नजरिए से देखने की गुजारिश की है। महबूबा मुफ्ती ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अमित शाह को पत्र लिखकर यासिन मलिक के मामले को मानवीय नजरिए से देखने की गुजारिश की है। वहीं महबूबा के इस पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। तमाम नेताओं का प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है। किसने क्या कहा है इस दौरान, आपको वो सुनवाते हैं। ना कि ये कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, जाती तौर पर मैंने आज एक खत देखा जो महबूबा जी ने होम मिनिस्टर को लिखा है रिगार्डिंग मोहम्मद यासीन मलिक साहब।
मैं बताता चलूं कि पॉलिटिक्स अपार्ट, यासीन मलिक कॉलेज के दौर से दोस्ती रही है। मुझे पगड़ा भी उनके साथ है जब पगड़ा था। तो हमने एक चीज तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। नंबर 1, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या व्हाटएवर, खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। हालांकि सुचो बादल वो अलग है, ये वो वाला केस नहीं है। लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो आप रोना भी खुद करते हैं। अब मजे की बात देख लीजिए, मजे की क्या, अफसोस इस बात की, ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 2019 में इनका एक वीडियो देखा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि जनाब यासीन साहब, आप और हमारा रास्ता सेम है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन लड़ना था ना। और आज जो सजा है वो इनके टाइम की है, और वो केस क्या था सबको पता है, वो कैसे केस बनाया गया था। तो मैं महबूबा जी को भी बोलना चाहता हूं कि ड्रामा बंद करिए। मैं दोनों खानदानों को बोलना चाहता हूं कि आप पहले आइए और एक एक गुनाह का माफी जो है पहले लोगों से मांगिए, तब जाकर आप साफ अपाक होंगी कि आप इस किसी की वकालत करें। जब तक आपके हाथों पर, आपके दामन में झूठे केस और खून के धब्बे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की कुर्बानी के साथ जो है इस किस्म का जो है बिहेवियर करना। देखिए, यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी है। एयरफोर्स के 4 अफसरों को किसने मारा? यासीन मलिक ने। बिट कराटे के जरिए और खुद कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? यासीन मलिक ने। कश्मीरी पंडितों का पलायन, उनको यहां से किसने भगाया? यासीन मलिक ने, क्योंकि यासीन मलिक JKLF का चीफ कमांडर था और उसके ही इशारे पे पंडितों की किलिंग होती थी, या कश्मीरियों की किलिंग होती थी, या एयरफोर्स के जितने भी अफसर थे उनकी किलिंग होती थी। और यासीन मलिक खूंखार दहशतगर्द होने के साथ साथ रुबिया सईद, जो मुफ्ती साहब की बेटी थी, महबूबा जी की बहन है, उनको अगवा करने वाला कौन? यासीन मलिक। और पहचान करने वाली कौन? महबूबा जी की बहन रुबिया सईद जी। और ये PDP का डबल स्टैंडर्ड, बाहर जाके वही पहचान करते हैं और कश्मीर में आके कश्मीरी को यासीन मलिक साहब के नाम से पुकारते हैं। ये नहीं चलेगा। यासीन मलिक खूंखार आतंकवादी है, कातिल है, टेररिस्ट है, देश का दुश्मन है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जो आज उसने एफिडेविट में कहा है कि मैं मनमोहन सिंह साहब से मिला हूं, ये नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट है, ये मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट नहीं कि रेड कारपेट बिछा के आतंकवादियों को खीर और बिरयानी खिला दे। ये नरेंद्र मोदी वाली गवर्नमेंट है। यासीन मलिक आतंकवादी है, उसको सजा मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए। सीधी सी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। आतंकवादियों के लिए या जेल है या मौत है, दो में से तो एक चीज उसको मिलनी चाहिए। अब ये PDP का डबल स्टैंडर्ड और कांग्रेस अब उससे राहुल गांधी हो, मनीष शंकर हो, किसी से छुपा नहीं, वो तो हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते थे। यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी को रेड कारपेट बिछा के PM हाउस तक वो ले जाते थे। ऐसा अब चलने वाला नहीं है।